So dear friends, welcome to my channel रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। और अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो आज हम जानेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होता है और एक सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैसे काम करता है। तो इसके पहले कि हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की ओर बढ़े, सबसे पहले हम जान लें कि एक्चुअली में ये प्रेपोजिशन क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे फ्रेजेस क्या होती हैं, फिर हम बढ़ेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की ओर। ठीक है, तो व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? पहले देखिए प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब देखिए, आपने तो प्रपोजिशन के बारे में बहुत सारी वर्ड्स पढ़ा होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम है, फॉर है, ऑफ है, ओ डबल एफ ऑफ है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं कि प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो प्रेपोजिशन है हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। इतना तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, या कि कभी कभी नाउन प्रोनाउन हो सकता है और कभी कभी प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन फैमिली को इंक्लूड कर सकता है। तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे कि नाउन फैमिली एक्चुअली होता क्या है। तो अभी आप ये जानिए कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, इतना हमने जाना। अच्छा, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन है या प्रोनाउन है, उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से प्रेपोजिशन कराती है। यानी प्रेपोजिशन क्या करती है, अपने बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से कराती है। ठीक है, तो इसको जो है प्रेपोजिशन को हम जो है देखेंगे कि कैसे सेंटेंस में काम करता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, टॉम जम्प्ड ऑफ द वॉल। यहां पे मैंने लिखा टॉम जम्प्ड ऑफ द वॉल। अच्छे से देखिए, पहचाने की कोशिश करिए। टॉम सब्जेक्ट हो गया, जम्प्ड वर्ब हो गया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, ओ एफ एफ। ओ एफ एफ ऑफ जब आता है इसका मतलब है कि डिटैच होना, कहीं से अलगाव होना। यानी टॉम जम्प्ड ऑफ द वॉल मतलब दीवार के परे वो कूद गया। ठीक है, अब देखिए टॉम जम्प्ड ऑफ प्रेपोजिशन है और अपने साथ प्रेपोजिशन हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है। तो यहाँ पे वॉल जो है ऑब्जेक्ट है, यानी ये तो नाउन है, ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है कि द किसके पहले आता है, कॉमन नाउन के पहले जो है आर्टिकल आता है, ये तो आपको पता ही है। तो सेंटेंस फिर से देखिए, सब्जेक्ट टॉम, जम्प्ड वर्ब हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया और द वॉल जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए ये प्रेपोजिशन जो है अपने बाद आए हुए जो नाउन है यानी वॉल का रिलेशन किससे बता रही है, सेंटेंस में इस वर्ब से रिलेट कर रही है, यानी जम्प्ड वॉल से। ठीक है, टॉम ने जंप किया कहां से, वॉल से, जम्प्ड ऑफ द वॉल। यानी इस प्रेपोजिशन का काम है कि अपने बाद आए हुए इस ऑब्जेक्ट का, जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, उसका रिलेशन उसके पहले आए हुए किसी भी वर्ड से करा सकता है। वो वर्ड जो है वो नाउन भी हो सकता है दूसरा, या वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, टॉम इज फॉन्ड ऑफ फिश। टॉम इज फॉन्ड ऑफ फिश, टॉम को फिश पसंद है। ठीक है, अब यहां पे देखिए टॉम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, फॉन्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ऑफ प्रेपोजिशन है और फिश इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है। तो इस नाउन का रिलेशन ये अपने जो प्रेपोजिशन के पहले जो एडजेक्टिव आया है उसके साथ ये कर रहा है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का काम क्या है,
इसको संबंध सूचक अवयव भी कहते हैं हिंदी में, यानी संबंध या रिलेशन दिखाता है, अपने बाद आए हुए नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी भी सेंटेंस के दूसरे शब्द से कराता है, और वो वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ठीक है, इतना जान गए। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब जाने कि फ्रेज क्या होता है। हमने जाना कि प्रेपोजिशन क्या है, तो प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है। तो हमने जाना कि प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है जो रिलेट करता है अपने बाद आए हुए नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द से। अच्छा, अब जाने हम कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो पहले फ्रेज जाने, प्रेपोजिशन जान लिया, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना वर्ब होता है। ठीक है, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के फ्रेज जो है कुछ हद तक अपनी मीनिंग रखते हैं, और उसको अगर हम किसी सेंटेंस के साथ जोड़ दें तो वो मीनिंग देने लगता है। जैसे अगर मैंने बोला इन द मॉर्निंग, अब इस वर्ड को, इस फ्रेज को देखिए, इन द मॉर्निंग। अब इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, इसमें बेटा आपको ना तो सब्जेक्ट मिलेगा ना वर्ब मिलेगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इस इन द मॉर्निंग जो फ्रेज है, इसको अगर हम किसी सेंटेंस के साथ जोड़ दे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब लगा दे, जैसे टॉम केम इन द मॉर्निंग। अब ये जो है क्लॉज बन गया, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। ठीक है, तो यही अंतर है बेटा क्लॉज और फ्रेज में, कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, अभी हम पर्टिकुलरली प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, कुछ शब्दों का समूह जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, लेकिन उसमें अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ दें तो वो एक क्लॉज बन जाता है। तो इसी अभी आपको ये नहीं बतानी है, हमको बताना है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है बेटा, वो हमेशा एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, और जैसा कि हमको पता है कि प्रेपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो वो जरूर नाउन प्रोनाउन ही होगा। तो प्रेपोजिशन साथ में उसका ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन प्रोनाउन आ सकता है, और साथ ही साथ नाउन फैमिली भी आ सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन फ्रेज में, जब हम प्रेपोजिशन फ्रेज बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन को ले, बल्कि वो नाउन फैमिली को भी इसमें इंक्लूड कर सकती है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज में। अब आप कहेंगे कि मैम ये नाउन फैमिली क्या होती है, थोड़ा हम इसको शॉर्ट में जानेंगे कि नाउन फैमिली क्या होती है। नाउन फैमिली वो चीज होती है जो नाउन का काम करती है, और ये एक फ्रेज भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है। तो जब अगर ये नाउन का काम करती है तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में तो आ ही सकती है ना। तो फिर से हम आपको एक बता दें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट के रूप में एक सिंगल नाउन या नाउन फैमिली को ले सकता है। ठीक है, और ये काम करता है किसी सेंटेंस में, कभी एडजेक्टिव का काम करता है और कभी एडवर्ब का काम करता है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम क्या हुआ, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव बनना या एडवर्ब बनना। ठीक है, अभी हम इसको थोड़े डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि नाउन फैमिली एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, तो कभी कभी नाउन प्रोनाउन के अलावा नाउन फैमिली को भी ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है। और नाउन फैमिली में क्या क्या आता है, नाउन फैमिली में जो है एक जेरेंड आ सकता है। आपको पता है कि जेरेंड नाउन का काम करता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जेरेंड नाउन का काम करता है। फिर एक इन्फिनेटिव को भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनेटिव भी है जो एक नाउन का ही काम करता है, इसके अलावा भी और भी काम करता है, कभी एडवर्ब एडजेक्टिव का, लेकिन वो नाउन का भी काम करता है, जबकि जेरेंड सिर्फ नाउन का काम करता है। इसके अलावा जो है एक नाउन फ्रेज जो है वो भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है,
और एक नाउन क्लॉज जो है वो भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे प्रेपोजिशन जो है अपने साथ जो है ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन और नाउन फैमिली को लेती है। तो जो कि हम अभी हमने बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में जो है वो फ्रेज स्टार्ट होती है प्रेपोजिशन से, उसके बाद वो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या नाउन फैमिली को लेती है और काम करती है एडजेक्टिव का और एडवर्ब का, जो हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा देख लें कि नाउन फैमिली होता क्या है और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। भाई जब नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा ही। अभी देखिए, आई सैट विद टॉम, यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा आई सैट विद टॉम, आई हो गया आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट, सैट हो गया वर्ब, आई सैट विद हो गया प्रेपोजिशन जो अपने साथ ऑब्जेक्ट के रूप में एक प्रॉपर नाउन को ले रहा है, आई सैट विद टॉम। तो एक सिंपल नाउन हो गया, यानी टॉम जो है एक सिंपल नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में इस विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आई सैट विद टॉम, एक सिंपल नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग। अब इसमें क्या है, आई एम गोइंग, आई आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि एक प्रोनाउन है, एम गोइंग आपका वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब एम, और गोइंग आपका मेन वर्ब हो गया, आई एम गोइंग। अब यहाँ पे फॉर जो प्रेपोजिशन है वो अपने साथ स्विमिंग को ले रहा है। स्विमिंग एक जेरेंड है जो काम कर रहा है नाउन का, ठीक है, तो नाउन का ही काम करता है स्विमिंग। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे विद अपने साथ टॉम को ले रहा है, वैसे ही ये प्रेपोजिशन फॉर अपने साथ स्विमिंग को ले रहा है। स्विमिंग एक जेरेंड है और जेरेंड जो है वो नाउन का काम करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। मेरी जेरेंड वाला वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। थर्ड देखिए, द स्पीकर, ये हमारा सब्जेक्ट है, द स्पीकर इज अबाउट टू स्पीक। इस सेंटेंस में देखिए, द स्पीकर सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया वर्ब, अबाउट हो गया आपका प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन प्रोनाउन या नाउन फैमिली को लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है टू स्पीक, ये एक नाउन का काम कर रही है, ठीक है, और इस अबाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो द स्पीकर इज अबाउट टू स्पीक, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो है तीन काम करता है, नाउन का, एडवर्ब का और एडजेक्टिव का भी करता है। जो डिटेल में मेरा इन्फिनेटिव का जो वीडियो है उसको देखेगा, लेकिन यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। द स्पीकर इज अबाउट टू स्पीक, यहाँ नाउन का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया। प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है और वो हमेशा ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन या नाउन फैमिली होती है। अब फोर्थ वाला देखिए, ही पुट द ब्लैंकेट ऑन द लोअर बेड। अब यहाँ पे देखिए, ही सब्जेक्ट, पुट वर्ब, ही पुट द ब्लैंकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ही पुट द ब्लैंकेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होती है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, पुट का ऑब्जेक्ट है, ही पुट द ब्लैंकेट। अब ऑन जो प्रेपोजिशन है वो अपने साथ एक पूरे फ्रेज को ले रही है, ऑन द लोअर बेड, ऑन द लोअर बेड, ये एक फ्रेज है बेटा, पूरा एक फ्रेज है जो इस प्रेपोजिशन के ऑन के बाद आया है। तो ये कुछ शब्दों का समूह नाउन का ही काम कर रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आ जाए, चाहे एक वर्ड हो, चाहे कुछ शब्दों का समूह हो जो नाउन फैमिली में इंक्लूड है, तो वो सारे जो है ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, he put the blanket on the lower bed। अब ये ऑन के बाद द लोअर बेड जो आया है, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज में आप देखेंगे ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। ऑन द लोअर बेड, अब देखिए द तो नाउन के साथ लगता ही है, कॉमन नाउन के साथ, तो बेड के साथ ये द लगा है और लोअर जो है एक एडजेक्टिव लगा है जो कि किसी भी कॉमन नाउन के पहले आ सकता है। तो द लोअर बेड ये एक फ्रेज है जो बिना वर्ब और सब्जेक्ट के आया है, लेकिन आया है प्रेपोजिशन के बाद में, तो प्रेपोजिशन फ्रेज का काम कर रहा है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर ही सेज। अब इस सेंटेंस को देखिए अच्छे से,
आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव हो गया, इंटरेस्टेड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक प्रेपोजिशन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। अब यहां पे वॉट एवर ही सेज, जो कुछ वो कहता है, ये इन प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और कुछ शब्दों का समूह है जो एक क्लॉज है, क्योंकि इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब हमको दोनों मिल रहा है। वॉट एवर ही सेज, अब ये ही सब्जेक्ट है और सेज वर्ब है, तो है तो ये क्लॉज, लेकिन काम क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन के बाद में आया है, इसीलिए यहाँ पे ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन हो सकता है या नाउन फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक अकेला विद आया टॉम, मतलब विद टॉम, तो प्रेपोजिशन अपने साथ सिंगल नाउन लिया। हम विद हिम भी लिख सकते थे, आई सैड विद हिम, तो ये प्रेपोजिशन अपने साथ जो है प्रोनाउन को भी ले सकती है ऑब्जेक्ट के रूप में। आई सैट विद टॉम, एक नाउन को लिया। आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग, एक जेरेंड को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया। द स्पीकर इज अबाउट टू स्पीक, एक इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया। ही पुट द ब्लैंकेट ऑन द लोअर बेड, द लोअर बेड एक फ्रेज को लिया जो कि नाउन का काम कर रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर ही सेज, एक क्लॉज को लिया, तो क्लॉज में हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, सिर्फ नाउन को, प्रोनाउन को, और साथ में नाउन फैमिली को भी ले सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। और काम क्या करता है, प्रेपोजिशन एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती है वो एडजेक्टिव का काम कैसे करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का। तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और देखेंगे कि कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है एडजेक्टिव का काम करता है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी प्रेपोजिशन से शुरू होकर अपने ऑब्जेक्ट और कुछ और शब्दों को लेकर एक फ्रेज बनेगी जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आकर उसको जो है मॉडिफाई करेगी, ठीक है, या उसको क्वालिफाई करेगी। अब यहाँ पे देखिए, आई मेट अ वुमेन इन ब्लैक लेसी गाउन, फिर से मैं बोल रही हूँ, आई मेट अ वुमेन इन ब्लैक लेसी गाउन। अब इसका मतलब क्या है कि मैं एक औरत से मिला, लेडी से मिला, जो कि काले रंग की लेसदार गाउन पहनी हुई थी। आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। आई हो गया आपका प्रोनाउन, मेट हो गया आपका वर्ब। आई मेट यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब, एक आर्टिकल जो इस वुमेन के लिए, आई मेट अ वुमेन। आपको पता है कि जो आर्टिकल होती है हमेशा कॉमन नाउन के पहले आती है, तो आई मेट अ वुमेन, यहां तक तो हमको पता चल गया, सब्जेक्ट वर्ब आर्टिकल और उसके बाद फिर एक नाउन, ठीक है। इन, यहां जो इन है प्रेपोजिशन है, इन ब्लैक लेसी गाउन। अब बेटा देखो यहां से आपका जो है इन ब्लैक लेसी गाउन जो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि अपने पहले आए हुए इस विमेन नाउन को जो है क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। आई मेट अ वुमेन इन ब्लैक लेसी गाउन। तो ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इस विमेन की विशेषता बता रहा है, इस औरत की विशेषता बता रहा है कि वो ब्लैक लेसी गाउन में है। अच्छा, इन ब्लैक लेसी गाउन तक आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को। अब इस फ्रेज को जरा तोड़ के हम देखें तो हम देखेंगे कि इसमें एक प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, उसके बाद अपने बाद एक नाउन ले रहा है गाउन, ठीक है। इन गाउन, भाई देखो प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन लेती है, तो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन गाउन को ले रही है जो कि नाउन है। ब्लैक और लेसी इस गाउन की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि गाउन कैसी है, काला है और ब्लैक है। तो टोटल हमारा इन ब्लैक लेसी गाउन
पूरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो मुख्य सेंटेंस में आए हुए इस विमेन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव कम टू अटेंड द ओथ सेरेमनी। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री have come to attend the oath ceremony। ये है सेंटेंस। अब देखिए इसको एनालिसिस करें। पार्टिसिपेंट्स ये हो गया आपका नाउन जो सब्जेक्ट है, और इस पार्टिसिपेंट को यहां से ही यानी इस नाउन के बाद से ही हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज शुरू हो रहा है। फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, यानी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इस नाउन की विशेषता को बता रहा है। पार्टिसिपेंट्स कहां से, from all over the country have come to attend the oath ceremony। तो ये from all over the country किसकी विशेषता बता रहा है, पार्टिसिपेंट्स की, कि पार्टिसिपेंट्स पूरी all over the country आई हुई है, ठीक है। तो ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो पार्टिसिपेंट की विशेषता क्या है कि दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अब ये फ्रॉम प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है और फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। अब फ्रॉम अपने साथ जो है एक नाउन लेगा, तो ना तो इसमें ऑल नाउन है, ना तो ओवर नाउन है, ना तो द नाउन है, कंट्री नाउन है। याद रखिए एक नाउन जरूर होगा उसके पहले ऑल ओवर द कंट्री, ये दोनों एडवर्ब का काम कर रहे हैं भाई। ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, एक ऑल हो गया, ओवर क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और द तो कॉमन नाउन के पहले ही आता है। तो फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एक पूरा जो है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि पार्टिसिपेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब यहां पे देखिए नीचे, द काउंसलर ऑफ आवर टाउन, द काउंसलर ऑफ आवर टाउन हैज वन द इलेक्शन। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, काउंसलर की कर रहे हैं। कौन सा काउंसलर, ऑफ आवर टाउन, हमारे टाउन का जो काउंसलर है, हैज वन द इलेक्शन। तो यहाँ पे ऑफ से जो प्रेपोजिशनल फ्रेज शुरू हो रहा है, ऑफ आवर टाउन, ऑफ प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है जो नाउन है टाउन, और आवर क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले आता ही है। आपको पता है कि नाउन पहचानने का तरीका क्या होता है, यानी नाउन के पहले द आ गया, ए आ गया, एंड आ गया, माई आ गया, हिज आ गया, यानी हिज, माई, देयर, ये सारे क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सम है, फ्यू है, ये सारे एडजेक्टिव सॉरी नाउन को पहचानने का तरीका होता है। तो द है, तो द किसके लिए आया है, यहाँ पे द नहीं, यहाँ पे आर है, आवर, ऑफ आवर टाउन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑफ आवर टाउन एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये नाउन के बाद आया। याद रखिएगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो नाउन के बाद ही आएगा, उसी पर्टिकुलर नाउन के तुरंत बाद। नंबर 4 देखिए, द येलो हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज ऑफ माई ब्रदर। हम किस हाउस की बात कर रहे हैं, द येलो हाउस, द येलो हाउस हमारा सब्जेक्ट हो गया, द येलो हाउस, द हाउस हमारा सब्जेक्ट है, येलो उसकी विशेषता बता रहा है, तो द येलो हाउस तक हमारा सब्जेक्ट है। अब इस हाउस को जो है क्वालिफाई कर रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज अक्रॉस द स्ट्रीट। कौन सा मकान, जो सड़क के परे है, पार है, अक्रॉस द स्ट्रीट, द येलो हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज ऑफ माई ब्रदर। तो यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया, द येलो हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पे अक्रॉस एक प्रेपोजिशन है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ये ले रहा है, स्ट्रीट, और पूरा मिलाकर प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव को काम कर रहा है और इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है, अपने बाद में, मतलब अपने नाउन, जो नाउन पर्टिकुलर नाउन जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद में आके उसको जो है क्वालिफाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम कैसे कर लेता है। अब यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और हम देखेंगे कि कैसे जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करता है। अब एडवर्ब का काम क्या होता है, जैसे एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना,
सेम में एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब को मॉडिफाई करना, यानी कोई काम कैसे हुआ बताना। जैसे रवि स्पोक, कैसे बोला, स्वीटली, तो ये प्योर एक एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज नहीं है। रवि बोला बहुत मीठे से, तो एडवर्ब बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज देता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एडवर्ब का काम वैसे क्या होता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडवर्ब को यानी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, और एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब देखिए पहले जान ले कि एडवर्ब का काम क्या होता है, तो आपको इजी होगा समझना। अगर मैंने बोला रवि स्पोक स्लोली, तो यहाँ पे रवि सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया, स्पोक यानी बोला, कैसे बोला, स्लोली, धीरे से बोला। तो रवि स्पोक स्लोली, स्लोली एक एडवर्ब हो गया, उत्तर दे रहा है कैसे बोला। अगर मैंने बोला कि ही रैन वेरी फास्ट, अब यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट, रैन वर्ब, फास्ट हो गया आपका एडवर्ब, कैसे दौड़ा, तेजी से, और कितनी तेजी से, वेरी फास्ट। तो वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब हो गए, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है एडवर्ब। अगर हमने बोला कि शी इज ब्यूटिफुल, अब क्वेश्चन आएगा कितनी ब्यूटीफुल, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो एक्सट्रीमली यहाँ पे एक एडवर्ब हो गया जो कि एडजेक्टिव के पहले आया है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इधर उधर की चीजें बताती रहती हूँ, क्योंकि ये रिलेटेड है ग्रामर से और आपको इजी है मतलब समझने में इजी होगा, इसलिए मैं बताती रहती हूँ। खैर छोड़िए, तो अभी हमको ये देखना है कि कैसे कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करता है। तो जान लीजिए कि एडवर्ब का काम होता है कैसे, कब, कहाँ, ये बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई थ्रू अ पार्टी, मैंने एक पार्टी रखी, आई थ्रू अ पार्टी इन द टाउन हॉल। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, थ्रू हो गया आपका, थ्रू क्या हो गया, मतलब वर्ब हो गया, अ पार्टी। तो यहाँ पे इस पार्टी की विशेषता नहीं बताई जा रही है कि पार्टी कैसी थी, मैंने बोला इन अ टाउन हॉल, तो ये थ्रू की विशेषता बताई जा रही है। क्योंकि आप कहेंगे कि मैम ये तो फिर आपने कहा था कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के बाद आ जाए तो उसको डिस्क्राइब करने लगेगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखिए, आई थ्रू अ पार्टी इन द टाउन हॉल, पार्टी इन द टाउन हॉल जो है ये तो कोई मतलब पार्टी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ना। तो आई थ्रू अ पार्टी, तो यहाँ पे इन द टाउन हॉल ये बता रहा है कि कहाँ मैंने पार्टी को थ्रू किया। तो आई थ्रू अ पार्टी इन द टाउन हॉल, तो इन द टाउन हॉल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो इस सेंटेंस में आए हुए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और बता रहा है कहाँ। ठीक है, आई थ्रू अ पार्टी इन द टाउन हॉल, तो ये इन द टाउन हॉल क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है बिना सब्जेक्ट और वर्ब के, और प्रेपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट नाउन लेता है, तो ये हॉल नाउन हो गया, और द तो लगता ही है कॉमन नाउन के पहले, और टाउन हॉल जो है, टाउन एक एडजेक्टिव है जो इस हॉल की विशेषता बता रही है। ठीक है, तो मेन आपका इन हॉल है। ठीक है, तो इन द हॉल बता रही है कब। अब आगे देखिए, ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच, ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिज फर्स्ट स्पीच, हीज हो गया आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, फर्स्ट स्पीच, स्पीच कैसा, फर्स्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका हो गया नाउन, स्पीच। उसके बाद इन अ नाइस वे, अब ये बता रहा है कि उसने कैसे स्पीच दिया, स्पीच की विशेषता नहीं बताई जा रही यहाँ पे। ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच इन अ नाइस वे, इन अ नाइस वे मतलब अच्छे तरीके से। बेटा यहाँ पे मैं एडवर्ब भी लगा सकते हैं, जैसे ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच नाइसली, नाइसली एक एडवर्ब हो गया, और नाइस, इन अ नाइस वे, वो भी नाइसली का ही मीनिंग है, जो कि कुछ शब्दों का समूह एडवर्ब का काम कर रहा है ना। तो ये प्रपोजिशन यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है और बता रहा है कि कैसे उसने स्पीच दिया। ही गेव हिज स्पीच इन अ नाइस वे, इन अ नाइस वे कैसे का उत्तर दे रहा है, और यहाँ पे इन द टाउन हॉल जो है कहाँ का उत्तर दे रहा है ना। अब कहाँ में, इन द टाउन हॉल की जगह में एडवर्ब ऐसे भी रख सकते हैं, आई थ्रू अ पार्टी,
देखिए एक सिंपल एडवर्ब भी हम रख सकते हैं, आई थ्रू अ पार्टी एट द क्लब। अब नहीं द आ गया तो ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज ही बन जाता है। एट क्लब तो हम नहीं कह सकते, एट द क्लब ही कहेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे तीसरा। तो पहले कहाँ का उत्तर दे रहा था, दूसरा कैसे का उत्तर दे रहा, तीसरा देखिए आई कॉल्ड हिम एट 4 o'clock, मैंने उसे बुलाया एट 4 o'clock। तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज एट 4 o'clock कब का उत्तर दे रहा है, कब बुलाया, आई कॉल्ड हिम। तो ये कॉल्ड यानी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि आई कॉल्ड हिम एट 4 o'clock। तो पहले वाला कहाँ का उत्तर दे रहा था, ये कैसे का उत्तर दे रहा था, और ये कब का उत्तर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथा देखिए, द टाइगर इज हाइडिंग इन अ बुश। टाइगर छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है, इन अ बुश। इन अ बुश कहाँ का उत्तर दे रहा है। ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रहा है, और कहाँ का उत्तर दे रहा है, इन अ बुश। अब इन प्रपोजिशन है, अ बुश जो है उसका ऑब्जेक्ट है। एक प्रपोजिशन अपने साथ एक नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है। टॉम इज स्पीकिंग इन अ वेरी रफ टोन। टॉम बात कर रहा है बहुत ही रफ टोन में। अब यहाँ पे देखिए कैसे बात कर रहा है, इन अ वेरी रफ टोन एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो शुरू हो रहा है प्रपोजिशनल से, और प्रपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। तो टोन हो गया इसका, टोन क्या है, टोन लहजा यानी एक नाउन है। इसके बीच में वेरी आ गया, इसके बाद रफ आ गया। तो मैंने अभी बोला था किसी भी एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है। तो इन अ भी आया है, एक अ जो है वो आया है इसके लिए, टोन के लिए, यानी नाउन के पहले आर्टिकल आता है। सो इन अ वेरी रफ टोन, देखिए हम वेरी को हटा भी सकते हैं, इन अ रफ टोन। तो रफ एक एडजेक्टिव हो गया, बता रहा है कि इस नाउन यानी इस टोन लहजा कैसा था, बहुत ही रफ था। कितना रफ था, बहुत रफ था। तो यहाँ पे एक एडजेक्ट, एक प्रपोजिशन, एक आर्टिकल, एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव और एक नाउन, सब मिलाकर ये फ्रेज बना है, इन अ वेरी रफ टोन। तो अब देखिए आप कहेंगे मैम इतनी सारी चीजें कैसे मिल गई। भाई देखिए हमारा मेन मकसद है प्रपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन लेता है। अब इस नाउन की विशेषता हम एक एडजेक्टिव से तो कर ही सकते हैं ना कि कैसा नाउन है। तो नाउन में रफ टोन, टोन कैसा है, ये रफ है। कितना रफ है, वेरी रफ है। तो ये तो उसके पहले आ गया, लेकिन इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। तो आपको पता चल गया कि प्रपोजिशनल फ्रेज कैसे काम करता है सेंटेंस में। एडजेक्टिव का काम करता है, किसी भी नाउन के बाद में आके उसको क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब का काम करता है, किसी भी वर्ब के करने के तरीके को बताता है कि कैसे हुआ या कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।